बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दीना से अल्ताफ़ इसाक़ की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ताहिर घोड़ा डांस के मौका पर मेहमान ख़ुसूसी चौधरी फ़ारुक अल्ताफ़ MNA की ख़ुसूसी शिरकत। ऑर्गेनाइज़र चौधरी ताहिर ऑफ नकोदर इब्रार मेहदी ने मेहमान ख़ुसूसी की आमद पर जश्न ताहिर घोड़ा डांस का आगाज़ किया और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वेलकम किया। चौधरी फ़ारुक अल्ताफ़ ने जश्न ताहिर के ऑर्गेनाइज़र को घोड़ा डांस ऑर्गेनाइज़ करने पर दिली दिलचस्पी का इजहार किया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करवाने पर मुकम्मल ताउन की कीन दहानी करवाई, जिसमें अवाम को एक सकाफ़ती लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है। दीना से अल्ताफ़ इसाक़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औस्कर ने अल्लाह इंटरचेंज प्रोजेक्ट साइट का तफसीली दौरा किया। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़ारुक अल्ताफ़ ख़ुसूसी तौर पर इनके हमरा थे। इस मुश्तरका दौरे का मकसद जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेना और अवामी मुफाद के इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना था। असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम आफ्ताब अशरफ एक्सीएन हाईवे और तहसीलदार भी इस मौके पर मौजूद थे। MNA चौधरी फ़ारुक अल्ताफ़ ने मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और तमीराती काम के मेयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के इस अहम मनसूबे की बर वक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि इलाके की अवाम को जदीद सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। उन्होंने ज़िला इंतजामिया के ताउन और निगरानी के अमल को भी सराहा। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औस्कर ने मौके पर मौजूद अफसरान को हुक्म दिया कि MNA चौधरी फ़ारुक अल्ताफ़ की जानिब से दी गई तजावीज़ और हदायत की रोशनी में काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेयार पर कोई समझौता न किया जाएगा और इंतजामिया इस मेगा प्रोजेक्ट की शफाफ और बर वक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरकार ला रही हैं। दीना से अल्ताफ़ इसाक़ की रिपोर्ट के मुताबिक नामवर सहाफ़ी मलिक नदीम अब्बास की बेटियों का एजाज़ कुरान शरीफ भी मुकम्मल किया और हर साल की तरह अपोजिशन ने भी बरकरार। अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। बाबा मुफ्ती वसीला इस्लामिक सेंटर एंड एजुकेशनल दीना का सालाना रिजल्ट जारी। प्रेस क्लब दीना के मेंबर नामवर सहाफ़ी मलिक नदीम अब्बास की बेटियों का एजाज़ हर साल की तरह इस साल भी पोजीशन बरकरार। अव्वल पोजीशन आमना नदीम 6ठी क्लास, मीरब नदीम 5वीं क्लास और जन्नत फातिमा 1 क्लास में मुंतकिल। बाबा मुफ्ती एजुकेशनल सिस्टम एंड वसीला सेंटर में बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सिखाई जाती है, जबकि रिजल्ट के मौका पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मेहमान ख़ुसूसी साबिक सरकारी टीचर्स एडी कियानी और बिलाल साहिब ने इनामात के तौर पर कैप, मेडल और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की। इस मौके पर बानी हाफिज मोहम्मद वसीम अनवर साहिब और स्कूल के प्रिंसिपल कारी अब्दुर्रहमान शमसी भी मौजूद थे। साबिक MPA मुस्लिम लीग नून मेहर मोहम्मद फयाज और दीगर सियासी रहनुमाओं समेत इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से अच्छी पोजीशनें लेने वाले बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। थल C सेक्शन थाने की हदूद गांव वारिस डिनू बंगलानी में बंगलानी बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान पुराने तनाज़े पर तसादुम में एक शख्स जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक जाहिद बंगलानी ग्रुप ने राजन बंगलानी को घर पर हमला किया, जहां फायरिंग के साथ कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। वाक़े के बाद मुलज़मान फरार हो गए। जख्मियों और लाश को मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत तहसील अस्पताल ठल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मेहंदावल्द खैर मोहम्मद उर्फ बाबू बंगलानी के नाम से हुई है, जबकि दीगर जख्मियों में कुर्बान अली, जफर गालिब, असलम मशूक, सदर दीन, जाहिद खैरदीन और गुलाम हैदर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर सालेपट के शेख और मरहटू बरादरी के दरमियान फसल के नुकसान वाले मामले पर झगड़े के दौरान फायरिंग में 4 अफराद के जख्मी होने का मामला। पुलिस की जानिब से मुलज़मान को राहत देने के खिलाफ आल पाकिस्तान शेख इत्तेहाद की तरफ से सैकड़ों अफराद ने सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस सिलसिले में सालेपट के गाँव पीरल शेख से ताल्लुक़ रखने वाले शेख बरादरी की जानिब से मरहटू बरादरी के 62 मुलज़मान और पुलिस के खिलाफ सक्कर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान आल पाकिस्तान शेख इत्तेहाद के रहनुमा हाजी अल्लाह रायूस शेख, गुलाम नबी शेख समेत शेख बरादरी के मुतासरीन हुसैन डन्नू, जहांगीर शेख और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि इनकी कीमती फसलों को मवेशियों की मदद से मरहटू बरादरी के मुलज़मान ने खराब कर दिया है। हमारे मना करने पर मरहटू बरादरी के मुलज़मान अली मुराद, उस्मान गुलशेर, यासीन अली शेर, मरहटू दीगर मुसल्लह अफराद ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमले के दौरान जदीद असला का इस्तेमाल किया गया। गोलियां लगने से वजह से इनके 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा कि सालेपट पुलिस ने वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात करने की बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज करवाई है, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने पुलिस के रवैये पर एहतजाज करते हुए कहा कि इन्हें ना तो इंसाफ मिला है और ना ही तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। शेख बरादरी के अफराद ने सक्कर के SSP से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात कराई जाए और मुलव्वस मुलज़मान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इन्हें इंसाफ फराहम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। एहतजाज के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने इंसाफ के असूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने का भी ऐलान किया। सर मामला यही है कि कल हमने
वहाँ पे हमारी गंदम है, उन मरेठा कौम है, कश्मीर से कच्चे के इलाके से आई हुई कौम है मरेठा कौम। तो वो वहाँ पे बैठी हुई, उनके भैंसें गायें खुलेआम, खुद भी खुलेआम घूमते रहते हैं। और उनको मैंने बोला कि यार ये गायें अपनी निकालो, मेरे भाई ने उसको भैंस निकाल के दिए, 8-10 बंदों ने उसको आके मारा है। उसके बाद हमारे वहाँ के एहतजाज करने वाले वहाँ के जमींदार उनको बोले, तो उन्होंने उनके ऊपर, हमारे घर साथ हैं, तो उन्होंने क्लाशनकोफों के, रिपीटरों के, पिस्टलों के मुंह खोल दिए, जिसके नतीजे में हमारे 3 बंदे, अली डिनो, गुलबार और कामरान, एक छोटा 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो जख्मी है सीरियस, वो दोनों सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, आप तस्दीक कर सकते हैं। एक बंदा हमारा शदीद सीरियस है, उसको गंबट रेफर किया है, गुलबार को गंबट रेफर किया है। वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में, और हमारा कानून जो है वो खामोश है। हमारा कानून उधर हंसी मजाक बना के उन्हीं जवाबदारों के साथ खाने खा रहे हैं, उन जवाबदारों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, और हमें कोई रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा फिलफोर आईजी सिंध से, डीआईजी सक्कर से, एसएसपी सक्कर से मुतालबा है कि आप नोटिस लेके इन जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाए और इनकारी करवाएं। मैं हल्फन फिर कह रहा हूं कि इनकारी करवाएं आप वहां के कौमों से। वहां जो जमींदार हैं, आप एक एक जमींदार से जाके पूछें कि इनका किरदार क्या है। ये जो कौम इधर मरेठा कौम बैठी हुई है, इनका इधर क्या किरदार है, इनका क्या कारोबार है, उनका करते क्या है। ये सारा दिन उनका काम चोरियों से, और महीना पहले उनके ऊपर रेड हुई है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोट की आदलपुर शहर की यूनियन कौंसिल मिटरी की तारीख में पहली बार 200 सोलर लाइट्स की बड़े पैमाने पर तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ देहात में मरलावार सोलर लाइट्स नस्ब की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल मिटरी में चेयरमैन फ़कीर अरबेलू मंगरियों की निगरानी में इस मंसूबे का बाकायदा आगाज किया गया, जिसका मकसद दही इलाकों में रोशनी के निज़ाम को बेहतर बनाना और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। पहले मरले में मुतअद्दिद देहात में सोलर लाइट्स तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि बाकी मांदा इलाकों में भी जल्द ये अमल मुकम्मल किया जाएगा। ये इकदाम सरदार अली गौहर खान महर और सरदार ज़ादा हाजी खान महर की हिदायत पर उठाया गया है। इस मौके पर जिला कौंसिल के रुकन नवाब अली महर, जनरल कौंसिल बरकत अली महर, जनरल कौंसिल जुल्फ़कार अली चाचर, वडेरा अब्दुल वाहिद महर, राहब अली सऊतो और यूनियन कौंसिल का अमला भी मौजूद था। मुकामी बादशाह और शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि सोलर लाइट्स की तनसीब से देहात में रात के वक्त रोशनी का बेहतर निज़ाम कायम होगा, आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी और अमन अमान की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। चेयरमैन फ़कीर अरबेलू मंगरियों ने अपने बयान में कहा कि यूनियन कौंसिल मिटरी के तमाम देहात में बिला तफरीक सोलर लाइट्स फराहम की जाएंगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाकी रह जाने वाले देहात में भी जल्द काम मुकम्मल करके आवाम को सहूलियात फराहम की जाएंगी। नौशहरा फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फिरोज के राशि चेयरमैन डॉक्टर काशिम मेमन की नाअहली और करप्शन की वजह से शहर गंदगी और गंदे पानी से तबाह बर्बाद हो रहा है। करोड़ों रुपयों की बचत का 3 वाल कर दिया है, जबकि स्टेशनरी, पेट्रोल और गाड़ियों की रिपेयरिंग और जाली कंटेजेंसी के जरिए जाली बिल बनाकर बजट का सफाया करा है। इस साहिब मौसम के बारे में कहा जाता है कि ये एनपीपी का डिस्ट्रिक्ट रहनुमा है, जो चोर दरवाजे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घुसकर बड़े चालाकी से चेयरमैनशिप हासिल करने के बाद ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर इलाकों को तबाह करा है। ये भी मालूम हुआ है ये एनपीपी की क़यादत को खुश रखने के लिए करप्शन का बेताज बन गया है और पीपल्स पार्टी सरकार को बदनाम कर रहा है। कहा जाता है कि इसका भाई जो नौशहरा फिरोज हॉस्पिटल में डॉक्टर है, इसने अपने करप्शन में हिस्सेदार बना लिया है। दोनों भाई मिलकर म्यूनसिपल के बजट को लूट कर रहे हैं, जबकि शहर गंदगी की वजह से तबाह बर्बाद हो रहा है। इस नौशहरा फिरोज की अवाम एहतजाज कर थक गई है, मगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक मालिया असिस्टेंट कमिश्नर शहजादी ने रेस्क्यू 122 दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर तहसील इंचार्ज रमजान कादरी समेत दीगर स्टाफ भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और एमरजेंसी सर्विसेज की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत किया कि अवाम को बरवक्त और मौसर एमरजेंसी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल और अमला हम वक्त तैयार रहना चाहिए, ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कानून गोई के नंबरदारान के साथ मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास में रेवेन्यू अफसरान एहलकारान के अलावा नंबरदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नंबरदारान से खिताब करते हुए हिदायत किया कि महकमाना वसूलियों के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए और मुकर्रर अहदाफ के असूल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि महसूलात की बर वक्त वसूली हुकूमत के निज़ाम को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करती है, लिहाजा इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला बाहमी ताउन के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से सरअंजाम दें ताकि हुकूमती अमूर में बेहतरी लाई जा सके।
पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न में COPS सेफ्टी नवीद मुबशर चौधरी की सरबराही में सेफ्टी सेमिनार का तीसरा राउंड जारी। सेमिनार में अफसरान के अलावा ट्रैफिक एंड सिग्नल इंस्पेक्टर्स, ड्राइवर्स और गार्ड्स ने शिरकत की। DS रेलवे इनाम अल्लाह की क़यादत में सेफ्टी से मुतालिक उठाए गए इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। स्टाफ से सवाल जवाब के दौरान नॉलेज टेस्ट भी लिया, जबकि हादसा से बचाव के लिए रोलिंग स्टॉक की फिटनेस और मरम्मत और हालिंग पर जोर दिया गया। सिग्नल सिस्टम, लेवल क्रॉसिंग्स, ट्रेन सेफ्टी के हवाले से जदीद टूल्स और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया गया। सेमिनार का मकसद हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाना और हादसा से बचाव के लिए आगाही फराहम करना है। ट्रेन ऑपरेशन के दौरान पेश आने वाले मुमकिन खतरात, इनसे बचाव की हिकमत अमली पर जोर, जदीद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और हंगामी हालात से निपटने के तरीक़ाकार पर भी बात की गई, जबकि तमाम शोबों के दरमियान मौसर रब्ता और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागज़ीर है। इलामिया के मुताबिक मुसाफिरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान रेलवे की अवलीन तरजीह करार सेफ्टी के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। स्टाफ की तरबियत को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। ट्रेन सेफ्टी के असूलों पर सख्ती से अमल दरामद करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सेफ्टी सेमिनार में डिवीज़न ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर सईदा मर्जिया ज़हरा, डिवीजनल कमिश्नर ऑफिसर अब्दुल्ला अरशद, डिवीजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर नदीम इकबाल खटक ने सेमिनार शिरकत की। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कत्ल होने वाले पीपी शहीद भुट्टो के रहनुमा काशिफ बागी के कातलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ SSP ऑफिस के सामने धरना दिया। एहतजाज टीम जूनियर जुल्फ़कार भुट्टो की अपील पर मकतूल के भाई आसिफ कायम खानी, अरशाद खान, अकबर जहेजो और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में किया गया। इस मौके पर जस्कम शहीद बशीर खान कुरैशी के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नियाज कालानी भी यकजहती के तौर पर एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाजी रहनुमाओं का कहना था कि वाक़े को 17 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इनका कहना था कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद कासिमाबाद पुलिस ने अब तक किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि कासिमाबाद पुलिस केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और ऐलान किया कि इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं उकाड़ा, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक दिस पीरियड स्कूल अरहम कैंपस बसीरपुर के पहले तालीमी साल की तकमील के मौका पर एक पुरवकार एनुअल ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जो हर लिहाज से कामयाब और यादगार तकरीब साबित हुई। तकरीब की सरपरस्ती डायरेक्टर्स मोहतरम जनाब राना अल्लाह दिता शाकिर और मोहम्मद शुएब अकरम डोला ने की, जबकि प्रोग्राम के रोहरवा और CEO डॉक्टर राना तारिक महमूद थे, जिनकी क़यादत में इदारा तालीमी मैदान में नुमाया मुकाम हासिल कर रहा है। मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मोहम्मद सुहेल बट्टू थे, जिन्होंने ख़ुसूसी शिरकत करके तकरीब को वकार बख्शा। इस मौके पर हाजी मोहम्मद सलीम हाशमी, हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, सूफी मानुल्लाह नकीबी, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद बट्टू, चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब बसीरपुर मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और इलाका के मारूफ समाजी सियासी शख्सियात, वालिदैन और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी ने अपने खिताब में डॉक्टर राना तारिक महमूद की तालीमी खिदमात को सराहा। प्रिंसिपल मिस बिनेश लकमान ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए तालीमी तरबीती सरगर्मियों को और आइंदा के अहदाफ पर रोशनी डाली। डायरेक्टर मोहम्मद शुएब अकरम डोला ने खिताब करते हुए बताया कि इदारा फ़िनलैंड और सिंगापुर के जदीद तालीमी मॉडल से रहनुमाई लेते हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फ़रोग दे रहा है। तकरीब की नुमाया खसूसियत ये रही कि रवायती पोजीशन सिस्टम की बजाय पहली मरतबा ग्रेड सिस्टम A+A B+B मुतारिफ कराया गया है, जिससे तलबा में मुस्बत मसाबकत और खुद एतमादी को फ़रोग मिलेगा। कमीर शरीफ से हमारे नुमाइंदे पीर नदीम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ में दरबार हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह सरकार के 212वें उर्स मुबारक की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फ़ारूक और DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने दरबार का दौरा किया। ज़िला इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। कमीर शरीफ में वाक़िया दरबार हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह सरकार के 212वें सालाना उर्स मुबारक की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फ़ारूक और DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने दरबार का दौरा किया और उसके इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहिद समेत मुकामी इंतजामिया और ज़िले अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान ज़ायरीन की सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान और दीगर सहूलियात के इंतजाम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने SHO थाना कमीर शकील अहमद को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए हिदायत जारी की है कि उसके दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फ़ारूक ने चीफ ऑफिसर खुदादाद तारर से सफाई, लाइटिंग और दीगर इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग ली और ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। हरनाबाद मकबूल मॉडल सेकेंडरी स्कूल सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाबाद की मुमताज़ तालीमी इदारे मकबूल मॉडल स्कूल में बच्चों के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया गया और बेहतरीन कारकर्दगी वाले बच्चों को इनामात दिए गए और इनकी हौसला अफजाई की। और जिन तलबा की हाज़िरी साल भर 100% रही,
सफाई, कैलीग्राफी और डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। उन बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया। खुश आइंद बात यह है कि स्कूल हज़ा का रिजल्ट 100% रहा। इदारा हज़ा की कामयाबी के पीछे साजा कराम की मेहनत और वालिदैन का ताउन है, जिस पर स्कूल इंतजामिया की काविशें काबिल सताइश हैं और तवक्को करते हैं कि आइंदा भी इनके ताउन से इदारा हज़ा मज़ीद तरक्की के मनाज़िर तय करेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर रहे। इदारा हज़ा में दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बच्चों को हमारे स्कूल में तालीम से रास्ता कराएं। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद मौलाना ज़फ़र अली खान बाईपास के करीब जीडी रोड पर कार यू टर्न लेते हुए तेज़ रफ्तार टोयोटा वैगन से टकरा गई, जिसके बाद 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू राय के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब एक कार यू टर्न ले रही थी कि इसी दौरान तेज़ रफ्तार टोयोटा वैगन जो किला दीदार सिंह से रावलपिंडी जा रही थी बेकाबू होकर कार से टकरा गई। तसादम इस कदर शदीद था कि दोनों गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और दोनों ड्राइवरों समेत 9 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में 4 ख़वातीन और 5 मर्द शामिल हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 और ईथी फाउंडेशन की टीमें मौके पर पहुंच गई और फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ इन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह तेज़ रफ्तारी और गैर मुहतात ड्राइविंग थी, जबकि यू टर्न लेते वक्त एहतियात न बरतना भी हादसे का सबब था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर NICVD में मुबैना ज़्यादती बरतरफ मुलाजमीन का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सखर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के सखर मरकज़ में मुबैना ज़्यादती और बगैर नोटिस मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें बगैर किसी वजह शोकास नोटिस या तहरीरी वजाहत के अचानक मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाज में शरीक मुलाजमीन के मुताबिक वो कई सालों से हाउस डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे थे, ताहम अचानक बगैर किसी पेश की इतला या इंक्वायरी के इन्हें बरतरफ कर दिया गया। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम किया है कि इंतजामिया ना तो कोई बाज़ाब्ता लेटर जारी किया है और ना ही सफाई का मौका फराहम किया है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में कुशलिया मुलाजिम शहजाद मसीह कामू और आशीष शमलाल शामिल हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। इनका कहना था कि जब तक इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। सर मैं 9 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ उधर पे। ये करते हैं मुझसे बदमाशी, अंदर ऑफिस लॉक कर के मुझे धमाने दी जाती हैं कि तुझे ड्यूटी से निकलवा जाएगा, ये किया जाएगा, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। सर बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया जाता है। फिर 5 मिनट लेट आओ, 10 दिन गेट के बाहर खड़ा करते हैं, फिर रिकॉर्ड गंदा करके फिर दिखाते हैं, जिससे हमको भी हम बोलते हैं। फिर एडमिन साहब के पास पेश भी नहीं किया जाता, ना सुनी जाती है हमारी, ना एडमिन साहब बात करने के लिए तैयार हैं हमसे मिलें, हमसे बात तो करें ना कि क्या मसला है क्या नहीं। आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा सर ये है कि मेरी जो तनख्वाह है रुकी हुई वो भी दी जाए और मुझे ड्यूटी पे भी उठाया जाए, या कोई वजह बताए मुझे कि मेरी क्या कंप्लेन है। सर 5 मिनट आने पे 10 दिन जब मैं बाहर गेट के खड़ा रहूँगा तो मेरी प्रेजेंट कैसे लगेगी। ना हमें एडमिन से मिलने दिया जाता। एडमिन से आप कभी भी नहीं मिले? नहीं सर, नहीं मिलने दिया जाता। मेरे साथ कोई मसला नहीं है, जाके उन्होंने पूछा है। ड्यूटी में रात नाइट की करके उतरी हूँ, सुबह में शाम में गई हूँ तो उन्होंने मुझे ड्यूटी पे नहीं लिया। भाई जाओ सुबह आके एडमिन से मिलना। मैंने बोला सर वजह तो बताओ ने। कह रहे हमें नहीं पता, जाओ। सुबह में गई हूँ तो बोल रहे जाओ एडमिन के ऑफिस के बाहर खड़े हो। जिशान ने मुझे बोला, जिशान बैठा था। मैंने पूछा क्या वजह, कोई बात? कह रहा हमें नहीं पता, आप जाके एडमिन के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ। ये दिशा न्याजी क्या है? ये टीएल है हमारा, जिशान नियाजी, राजू जीनवाल और अब्दुल्ला अंसारी, ये तीनों हमारे टीएल है। अब्दुल्ला अंसारी नाइट का है और ये राजू जिशान ये सुबह के हैं। तो ये मैं गई हूँ उधर तो अब बासित ने मुझे बुलाया है 3 घंटे के बाद, बैठे 3 घंटे के बाद बासित कह रहा आप जाओ घर जाओ। मैंने बोला सर ऐसे कैसे जाऊँ, मुझे वजह तो बताओ। कह रहा आपको नहीं पता वजह? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता, पता होती तो मैं आपसे थोड़ी पूछती। कह रहा हमें पता नहीं है, HR वालों ने फ़ोन किया था, HR से फ़ोन आया है आप लोगों के लिए, आप लोग जाओ। मैंने बोला मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी, मैं एडमिन से मिलूँगी। कह रहा वो आपकी मर्ज़ी है। मैं एडमिन के पास गई हूँ, मैंने बोला सर मेरी वजह तो बताओ, ड्यूटी पे नहीं उठा रहे मुझे। कह रहा कोई वजह नहीं है, आप 8 दिन 15 दिन घर पे जाओ, आराम करो, फिर हम आपको बुला लेंगे। मैंने बोला सर मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ, आप मुझे वजह तो बताओ ना। कह रहे नहीं कोई वजह नहीं है, आप फ़िलहाल जाओ।
मैंने इतना बोला है तो मुझे कह रहे हो, मुझे बोलते हैं जाओ जाओ बकवास नहीं करो, जाओ इधर से हॉस्पिटल से बाहर, इस तरीके से। ये किसने बोला आपको? ये एडमिन इसने भरत कुमार ने। अच्छा। एक तो तमीज़ नहीं है उसको बात करने की, ऐसे बात थोड़ी करी जाती है लेडीज से। अगर मैं कोई बदतमीजी लफ्ज़ बोल रही हूँ तो आप मुझसे वो बदतमीजी लफ्ज़ में बात करो ना, लहजे में बात करो। ऐसे करके बात करता है, जाओ जाओ इधर से जाओ हॉस्पिटल से बाहर, गेट से बाहर, इस तरीके से करके फिर मना कर देता है। इतने चक्कर में गई हूँ, उन्होंने को गार्डों को बोला नहीं आने दो इसको अंदर। भाई गार्डों से पूछा क्यों, बोले नहीं वो जिशान ने मना किया है, जिशान मना कर रहा है। उधर से गार्ड ने फ़ोन किया कि मासी आई है, बोले उसको बोल दो जाओ, एडमिन ने मना किया है, गेट बंद है, गेट बंद है। अरे भाई क्यों बंद है, कोई वजह बताओ। मैं लेडीज़ होके खड़ी हूँ रोड पे, अच्छा लगता है मैं लेडीज़ उधर खड़ी हूँ। भाई हमें पता नहीं है, जाओ। अब गार्ड भी अंदर नहीं आने देते, उन्हों की भी ड्यूटी है, जैसे वो बोलेंगे वो तो वही करेंगे ना। मैंने बोला मैंने कोई चोरी तो नहीं कर ली इधर, ऐसे तो उनके साथ करो ना जो चोरी करके बैठे हुए, मेरे तो कोई कसूर ही नहीं है। बोले मुझे नहीं पता, आप लोग जाओ भाई। मैं बाकाट के हिंदू हूँ, ठीक है। और मेरे जो है बहुत पुरानी कहानी, मेरी सन 2023 की कहानी। मैं पुराना मुलाजिम हूँ NICVD का, और पहले मैं NICVD में ठेका भी रह चुका है मेरा 2 साल तक। और कहने का मकसद ये है कि मुझे निकाला गया दिशान न्याजी और अब्दुल्ला जो अंसारी है ना, उन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी थी और पैसों का मुलाकात किया था। और उसके अलावा मुझे सूखे तालाब में कूटा भी गया था, बदमाशों को लेके मुझे मारा भी गया था। किसने कुटवाया था आपको? दिशान न्याजी ने मरवाया था मुझे। मेरी माँ फालिज की मरीज़ थी, अब तो मेरी माँ भी गुजार गई 2025 में, साल हो गया। सदमे लेके मेरी माँ भी मर गई, सही है। अब मैं यतीम हूँ, ना मेरी अब माँ है ना मेरा अब बाप है, ठीक है। अब मेरे छोटी छोटी बहनें मेरी, छोटी छोटी बहनें मेरी, कुछ जवान भी मेरी बहनें छोटी भी है, पर बेरोज़गार हूँ मैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे घर पे भी आ रहे थे, गन्नानी जतोई ये वो लेके, अब उनका तो नाम पता नहीं किसको इसको लेके आ रहे थे। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा छोड़ दे ड्यूटी, तो मैंने छोड़ दी। अब आगे क्या बताऊँ, दिशान न्याजी बहुत बदमाश है, बहुत बड़ी बात है। सुपरवाइज़र TL मुझे होना था। हमारे शकूर साहब है, मोहरत साहब है, हमारे जो कराची के मसीह, शकूर मसीह, मोहरत साहब मसीह, मोहरस मसीह, और जो अपना फ्याज साहब मसीह, उनको सुपरवाइज़र वो हमें गाइड करके गए। हम पुराने बंदे सन 2016 से काम करने वाले हैं, सन 2018 तक हमने काम किया, फिर 2023 तक हमने गुजारा। 11 साल ज़िंदगी के वहाँ पे दिए हैं। और जब से ये दिशान न्याजी और अंसारी है, अब्दुल्ला अंसारी जब से आए ना, तब से बस हमारे को आए दिन घर पे जो है ना हमले होते थे। क्योंकि नए पिंड में है ना, मोहल्ले के ना, दिशान मसीह हमारे मोहल्ले के है ना, रहने वाले पाड़े में बंदे भिजवा देते थे हमारे घर में। हम हिंदू, हम डरते भाई, लड़ना नहीं चाहते। हमारी माँ फालिज की मरीज, हम नहीं लड़ना चाहते भाई, हमारी माँ डरती थी। तो आज तो बस क्या बताएं सर, आज हम बेरोज़गार हैं, आए आपके लिए कुछ करो हमारे लिए, यतीम है अभी, गरीब है हम भी। मैं सखर NICVD से हूँ। मैं 10 महीने से ड्यूटी कर रहा था। 2 महीने तक ये राजू, जिशान, अब्दुल्ला बिल्कुल सही चलते रहे हैं मेरे साथ। 2 महीने के बाद इन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी कि मैंने पूछा सर क्या मेरे साथ ये हो रहा है, ये कि भाई तेरी सैलरी अकाउंट में आना शुरू होगी है ना, तो तू हर महीने 12,000 रुपये दिया कर हमें। मैंने बोला 12,000 आपको किस चीज़ के दूँ? कि इनके खुल के ऑफिस में बैठ के इनका कहना कि हम पानी पियेंगे। मैंने पानी कि तू देगा कि नहीं? मैंने बोला किस चीज़ के आपको दूँ मैं? कि बोले ठीक है जा तू। इस बात पे आके इन्होंने मेरे को 7 महीने से ये घर पे बैठा हूँ। मेरी माँ बीमार, ऑपरेशन की मरीज़, टांग कटी हुई है उसकी, घर का चूल्हा जलाने वाला मैं, कि 7 महीने से सैलरियाँ भी ये बंद इन्होंने कर दी हैं मेरी। अभी मुतालबा क्या है आपका? कि मेहरबानी करके सर कि मुझे ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों में जा छूँ और अपने बच्चों का घर का चूल्हा जला सकूँ मैं।
वज़ीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद शहर और इसके गिरदुनवाह में सुई गैस की बंदिश और बेजा शेड्यूल ने शहरियों की ज़िंदगी चीरन बना दी है। खुसूसन ख़वातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक गैस की अदम दस्तियाबी के बायस खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया है, जिसके नतीजा में गरीब और मतवसत तबका होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर है। महंगाई के इस दौर में ये इजाफी अखराजात इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनते जा रहे हैं। दूसरी जानिब LPG गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने भी घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुतबादिल ईंधन के तौर पर LPG इस्तेमाल करने वाले शहरियों का कहना है कि कीमतों में हालिया इजाफे ने इनके माहाना बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।